साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में जो डीबी चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे और कुछ अन्य भर्तियां जो यूपी ट्रिपल एस सी की रनिंग में हैं या इनकी शॉर्ट लिस्टिंग आनी है, इनके रिजल्ट आने हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले साथियों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती के बारे में चर्चा करते हैं। तो लेखपाल भर्ती का जो 18 तारीख का दोनों शिफ्ट का डीबी स्किप हुआ है, उसका नंबर कितना है। अब देखो साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रकार का भ्रम ना फैलाएं कि एक भी डीबी स्किप नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपको खुद को मालूम है कि कितने डीबी स्किप हो रहे हैं, ठीक है। और इस प्रकार की अनगढ़ थिंग आप मत करिए कि जैसे कि भैया एक भी डीबी स्किप नहीं हो रहा, फालतू में आप झूठ बोल रहे हो, ये कर रहे हो, कर रहे हो। तो इस प्रकार का भ्रम दूसरों से मत फैलाइए जिससे लोग डिमोटिवेट होते हैं। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, सीधी बात ही है। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि कुछ लोग जो अपने स्वार्थ में लिप्त हैं वो डीबी करा ले रहे हैं, जो कहीं अन्य भर्ती में मतलब नौकरी कर रहे हैं। फिर भी ये बात हकीकत है, मैं मानने की एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को। लेकिन ये कहोगे आपके एक भी डीबी स्किप नहीं हो रहा, तो ये आप ज़्यादा बड़ा बात बोल रहे हो और ये बिल्कुल एकदम गलत है, सरासर रॉन्ग है, ठीक है साथियों। और मैं हर दिन बताता हूँ कि 100 दोनों शिफ्टों में 100 से कम तो किसी दिन डीबी स्किप नहीं हुआ है, किसी भी दिन, ठीक है। और कल की मैं आपको बताऊं, आपको 18 अक्टूबर दोनों शिफ्टों में जो कुल डीबी स्किप हुआ है वो भी लगभग 120 के समथिंग में रहा है, 110 से 120 के समथिंग में, ठीक है। तो आप ये मत मान के चलो कि ये लोग जो बहुत सारे लोग इस प्रकार से हैं जो गलत भ्रम फैलाते हैं। तो 110 से लेकर 120 के बीच में ये डीबी स्किप का 18 अक्टूबर दोनों शिफ्टों में रहा है। और साथियों इसी के साथ में 18 अक्टूबर के साथ में आपके 20 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और आज 21वां दिन है डीबी का। लेकिन मान लो कि जस्ट आधे लोगों का डीबी हो चुका है और आज है 19 तारीख। और आज की 19 तारीख का जो रिव्यू है मैं दोपहर के बाद देता हूं, तो आपको मिल जाएगा। और कल आपका 20 तारीख होगी, तो कल आपका डीबी होगा, मतलब आज और कल और डीबी होगा। उसके बाद जस्ट डीबी होगा आपका 1 नवंबर को, ठीक है। तो इतने दिन फिर बीच में गैप रहेगा, फिर उसका डीबी कुछ नहीं होगा और आयोग के काम भी नहीं चलेंगे। आयोग को जो काम कर रहा होगा वो चल जाएगा, नोटिफिकेशन वगैरह आ सकते हैं, ठीक है साथियों। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अभी जो कोर्ट केस चल रहा है रनिंग में, मैंने बता दिया था कि आपको कि जो उज्ज्वला वाला कोर्ट केस है उसकी डेट पहुंच गई है 5 दिसंबर, नवंबर भी छोड़ दिया उसने। और सोलर वाले पे है 31 अक्टूबर। अब देखो साथियों, क्या ये अगर रिजल्ट कोर्ट केस चलते रहेंगे तो ये रिजल्ट नहीं आएगा? क्या आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो कोर्ट केस के सॉल्व होके बिना नहीं आएगा? तो आप भूल जाओ इस चीज़ के लिए। कोर्ट केस तो पता नहीं कितने साल चलेंगे, जो मैंने पहले ही बताया था। और एक भर्ती नहीं है, यूपी की सारी भर्तियाँ ही होती है। यूपी एसआई में लोग नौकरी कर रहे हैं लेकिन उसमें कोर्ट केस चल रहा है। तो आप इस चीज़ को मत कंसीडर करना कि कोर्ट केस चलता रहेगा तो आपका रिजल्ट नहीं, बिल्कुल आ जाएगा रिजल्ट, आपका रिजल्ट आएगा, जॉइनिंग मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये कोर्ट केस समाप्त नहीं होंगे, ये बात ध्यान रख लेना। मैं आप उस दिन भी बताया था मैंने परसों, और आज भी बता रहा हूँ, ये कोर्ट केस समाप्त नहीं होने वाले, क्योंकि इसमें कुछ लग ही नहीं रहा है मेरे को तो कुछ होगा। बार बार इसको पास ओवर मिल जाता है, पास ओवर मिल जाता है। और 31 अक्टूबर और 5 दिसंबर, अब लगा लेना सब अपने आप। अब देखो साथियों, जो नोटिफिकेशन आपके आने हैं, एक तो एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक का नोटिफिकेशन आना है 3466 पोस्टों पे। अब देखो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन के 2023 से आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, अभी आने वाला है इसका नोटिफिकेशन। इसमें सारा का सारा जो भी था मसला अब सुलझ चुका है। आपका नोटिफिकेशन अक्टूबर में ही जारी किया जा सकता है और ज़्यादातर संभावना ये है कि नवंबर में जारी हो, ठीक है। क्योंकि अब ये छुट्टियां पड़ रही हैं दशहरा वगैरह की, तो इस प्रकार से। और ये जो तुम्हारा नोटिफिकेशन दिसंबर में जारी हो सकता है, पैट 2022 से ही होगा। ये बात भूल जाओ कि पैट 2023 से होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा की है, बहुत लोगों ने धरना प्रदर्शन किए हैं, बहुत ज्ञापन सौंपे हैं। तो ये जीटीए का नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि अक्टूबर में आ जाए, अक्टूबर में नहीं तो आपको नवंबर में 101% देखने को मिल जाएगा। अब देखो जेई की बात करें, जेई का जो फाइनल रिजल्ट है आपका, जो जेई वालों का 2018 वालों का, वो भी दीपावली के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन भी आपको दीपावली के बाद देखने को मिल जाएगा, जेई का नया नोटिफिकेशन। लोअर की भर्ती की बात करें, मैं बार बार कहता हूँ पैट 2022 से आएगी भर्ती, तो आपकी दिसंबर में आएगी। अभी कोई इसका कोई वो नहीं है, चर्चा ही नहीं है, आयोग में भी चर्चा नहीं है। लेकिन जो लोअर के पदों का जो अध्याचन है वो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग पहले ही पहुंच चुका है, लगभग 1000, और भी लोग बढ़ गए होंगे अब तो, लेकिन 1000 तो पहले ही पहुंच गया था, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में देखने को मिल सकता है। और आपकी परीक्षा जो हो रही है, क्या नाम है उसकी, पैट की, वो तो फिक्स टाइम पे हो रही है। तो ये जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकालने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इस बार तुम्हारा चुनाव का साल है। दूसरा साथियों एएसओ का रिजल्ट
मुख्य सेविका का रिजल्ट, वन दरोगा का रिजल्ट, कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट, ये चारों के चारों रिजल्ट एएसओ का, मुख्य सेविका का, वन दरोगा का और कंबाइंड टेक्निकल का, ये नवंबर में ही आएंगे। और देखना दीपावली से एक रिजल्ट, एक आध दो रिजल्ट पहले आ सकता है और दीपावली के एक दो रिजल्ट बाद में जा सकता है। तो इस प्रकार से रहेगा, लेकिन ज़्यादातर संभावना यही है कि जितने भी रिजल्ट है सारा काम होगा, रिजल्टों पे काम तो चल रहा है, लेकिन जो रिजल्ट आएंगे वो दीपावली के बाद ही पब्लिश किए जाएंगे यूपीपीएससी आयोग के द्वारा। ठीक है, तो भर्तियाँ कौन कौन सी, एक मानचित्रकार की भर्ती मैंने बताई थी, एजीटीए की भर्ती, जेई की भर्ती, लोअर की भर्ती, 4 नोटिफिकेशन आना बाकी है पैट 2022 से, वो नवंबर में ही देखने को मिल सकते हैं। अक्टूबर में बहुत कम चांस है कि मिल जाए देखने को, और मिल जाएगा तो एजीटीए का नोटिफिकेशन मिलेगा। और एएसओ का, मुख्य सेविका, वन दरोगा, कंबाइंड टेक्निकल, इन सब के रिजल्ट आपको नवंबर में देखने को मिलेंगे, कुछ दीपावली के पहले और कुछ दीपावली के बाद। इस प्रकार से सिनारियो रहेगा। दूसरा साथियों, फॉरेस्ट गार्ड, जो बहुत ज़्यादा लोग परेशान है कि फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट कब का आया है, मेडिकल के बारे में कोई सूचना ही नहीं है। अब शायद हो कि अक्टूबर लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ सूचना मिल जाए, क्योंकि 4-5 दिन की तो 20 तारीख के बाद छुट्टियां रहेंगी दशहरा वगैरह की, तो इसमें तो छुट्टी आपको कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ, उसके दशहरा के बाद आपको सूचना मिल सकती है कि फॉरेस्ट गार्ड के तुम्हारे मेडिकल के बारे में, और आपका नवंबर ही, लास्ट नवंबर में स्टार्ट होगा ये मेडिकल। ठीक है साथियों। अब देखो पैट 2023 की बात करें तो आपने सबने जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड नहीं सॉरी, सेंटर के बारे में देख लिया होगा कि कहाँ किसका सेंटर पड़ रहा है, लेकिन इस बार गलत किया है यूपीपीएससी ने, किसका सही सेंटर कहाँ डाल दिया, किसका कहीं डाल दिया। अब पिछली बार तब भी ठीक था कि 1-2 जिला छोड़ के डाला था, लेकिन इस बार तो पूरा ही कमाल ही कर दिया इसने यूपीपीएससी ने। ठीक है, सेंटर बहुत दूर कर दिए हैं, तो इसमें परेशानी बहुत ज़्यादा होने वाली है। यूपीपीएससी भी जानता है कि अगर आप परीक्षा अच्छी तरह से कराओगे तो कौन नकल कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन जो नकलची हैं तो यहाँ छोड़ दो या कहीं भी छोड़ दो, वो तो कर लेंगे। ठीक है, तो पैट के एडमिट कार्ड आज जारी हो जाएंगे 19 तारीख को, और आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर भी सेंड कर दिया जाएगा, और आपको क्या नाम है उसका, आज एडमिट कार्ड पीटी वाले, तो पीटी की अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी, आशा करते हैं, और 28-29 तारीख को अच्छा पेपर आपका होगा। और साथियों एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहीं भी पेपर हो, ऐसा मतलब नहीं आपके डिस्ट्रिक्ट में हो, कहीं भी हो, लेकिन आप एग्ज़ाम देने जरूर जाना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। 20 लाख लोग हैं इस बार, 20 लाख में से 14 या 15 लाख लोग ही पेपर देंगे, और पिछली बार तो 25 लाख 26 लाख लोगों ने पेपर दिया था, भरा तो बहुत ज़्यादा था। तो इस बार जस्ट 10 लाख लोग कम हो गए हैं, और वैकेंसी भी आने वाली है, तो आप चूकना मत के नहीं यार बहुत दूर पड़ रहा है, अब नहीं जा रहा मैं, तो इस प्रकार से मत करना। तो ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन समय से आपको मिल सके। ठीक है साथियों, धन्यवाद।